मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अभी करीब 20,000 वोटों से आगे बढ़ रहे हैं। मतगणना जारी है, 8 राउंड के आसपास मतगणना होने हैं। लगातार शुरू से ही जैसे ही एक राउंड की घोषणा हुई थी उससे से संजीव सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। उनके खेमे में उनके भाई मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो पूरी लक्ष्मण के तरह राम के इंतजार में ये बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से जुड़ते सिद्धार्थ जी, पूरा एकदम तपस्या में आप बैठे हुए हैं। हम लग रहा है कि अब पूरा फाइनल आएगा तभी उठेंगे। नहीं, ये काम है, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं वैसे हम अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल अपने नेता का इंतज़ार तो सभी को रहता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आज कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है, लोगों का योगदान है कि आज इस मुकाम पर लोगों ने ला कर के हमको खड़ा किया है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आपने भी बहुत मेहनत किया, जिस तरह से प्यार मिल रहा है जनता का, अभी जो जनादेश मिला है, जो वोटिंग सामने आई है प्रक्रिया, क्या कहेंगे? देखिए, मेहनत सिंह मेंशन परिवार से जुड़े हुए उस हर एक व्यक्ति ने की है जो कहीं ना कहीं सिंह मेंशन का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। सिंह मेंशन को चाहने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, सबने मेहनत की है। और उस स्थिति में आज हम लोगों को लगता है कि जिस तरह का जन समर्थन जो कि वोट में तब्दील हुआ वो हम लोगों को मिला है, वो अद्भुत है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जो लोग 2 नंबर पे हैं, जो लोग 3 नंबर पे हैं, वो अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि बदल सकता पाला, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये चुनाव है और इसमें बिल्कुल लोगों का जो मानना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये मेरा कुछ समझना चाहेंगे, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, अभी और लगातार बढ़त बढ़ने की उम्मीद है आपकी? हाँ, हम लोगों को जो हम लोगों की कैलकुलेशन है, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हर राउंड में हम लोगों को लगभग 2,500 से 3,000 की लीड मिलनी चाहिए जी। तो अभी जैसे कि चौथे राउंड की जो घोषणा हुई थी उसमें 16,600 कुछ से आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, 5वें राउंड की घोषणा हो जाएगी थोड़ी देर में, तो क्या लग रहा है? उसमें हमारा अंदाज़ा है कि लगभग हमारी लीड जो है वो 19 से 20,000 पहुँचनी चाहिए। और पूरे राउंड में कितने लीड से जीतने की उम्मीद है आपकी? नहीं, अब ये तो मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमने एक कैलकुलेशन किया है कि हर राउंड के साथ 2 से 3 के बीच में हमारा लीड रहना चाहिए। मतलब अगर फाइनली रिजल्ट आते हैं तो 25-30 हज़ार का लीड होना चाहिए। हाँ, इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, इस बार जो वोटिंग हुई है करीब 20,000 के आसपास वोटिंग रिजेक्ट हुए गए, क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसे हुआ? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि बैलेट वोटिंग जो इस बार हुई है, इस बार के नगर निगम चुनाव में, तो ये पहले होती थी वोटिंग, और पिछले अगर आप 10 साल से देखें, 10 या 12 साल से ये जो प्रक्रिया है, लोग इसे लगभग भुला चुके हैं। तो चूँकि लोग इस प्रक्रिया, ये जो वोटिंग की प्रक्रिया, इसको लोग भूल गए हैं और गांव के सुदूर क्षेत्रों में लोगों तक ये जानकारी पहुंच नहीं पाई कि वोटिंग कैसे करना है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा, सारे जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा ये बहुत प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी ये जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाई कि कैसे वोटिंग करना है, क्या करना है। तो इसके कारण जो है वोटिंग में वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुआ। जागरूकता होनी चाहिए थी थोड़ी। नहीं, देखिए, इसमें मैंने आपको जैसा कि बताया कि 10-11 साल से लोगों की जो है आदत जो है वो चेंज हो गई थी। लोगों को अब ईवीएम पैटर्न में वोट करने की आदत हो गई थी, तो ये बैलेट में थोड़ा सा उनको परेशानी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी, देखिए, पार्टी आधारित चुनाव ये नहीं थे, बावजूद भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारा। इन्होंने भाजपा से कि मैंने विचारधारा से अलग हटकर काम किए, तो जीतने के बाद क्या लग रहा है, वापसी होने का उम्मीद? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि संजीव सिंह जी कहीं भाजपा की विचारधारा से अलग नहीं है, ये मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, अभी 2000 जो अभी का चुनाव हुआ 2024 का, उसमें हमारी भाभी भाजपा से ही जरिया से चुनाव लड़ी और वो जीती भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, संजीव सिंह जी भाजपा की विचारधारा से कहीं दूर नहीं है, वो भाजपा के विधायक रह चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये गैर दलीय चुनाव था, इसमें कोई सिंबल की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, और यदि ये दलीय चुनाव होता तो इसमें पार्टी का सिंबल होती तब चीज़ें अलग होती। लेकिन ये गैर दलीय चुनाव था, और मुझे लगता है कि उस स्थिति में अगर इस तरह का कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है तो सिंह मेंशन अपनी एक उपस्थिति जो है वो रखता है, और सिंह मेंशन को उसमें जो है
इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मतलब लगता है कि ये सब पार्टी जब आपस में सब खत्म हो जाएगा, जो बीच में चिट्ठी मिले थे भाजपा से, नोटिस जारी हुए थे, ये सब लगता है कि खत्म हो जाएगा? देखिए, इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत रूप से तो मेरे बड़े भाई आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कहीं कोई भाजपा की विचारधारा से तो दूर नहीं है। एक सवाल और, अब चूंकि नतीजे फाइनल होंगे उसके बाद आप सोचें कि अब पूरा नतीजा होगा तभी अब आपको यहाँ से उठना है? नहीं, मैं क्या, यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, क्या भाई आप लोगों को क्या लगता है रिजल्ट के बाद ही उठना है ना? तो यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको यही लगता है, और कल से लोग यहाँ पे, कल से नहीं, मैं तो कहूँगा 3 तारीख को उन्होंने घोषणा की थी चुनाव लड़ने की, तो 3 तारीख से लेकर के अब आगे जब तक रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आने के बाद हम ज़रूर इस जगह से तो ज़रूर उठ जाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जितना प्यार, जितना प्रेम धनबाद की जनता ने हमारे परिवार को दिया है, संजीव सिंह जी को दिया है, उसका हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे। कर्ज उतारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन हम धनबाद की जनता के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये सिद्धार्थ गौतम जी थे, संजीव सिंह के भाई हैं। तमाम कार्यकर्ता और समर्थक उनके यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबों का प्यार है। जनादेश यहाँ सामने देख सकते हैं कि लोग डटे हुए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब घोषणा होना बाकी है। जिस तरह से लीड संजीव सिंह ले रहे हैं, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि अब उनकी जीत हर हाल में तय है, बस केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है। इनके भाई ने भी स्पष्ट कहा कि जीतने के बाद जनता का कर्ज उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर उतार के ही जनता का भला किया जा सकता है। बहरहाल नतीजे आने का इंतजार है। नतीजा आने के बाद जनता का आशीर्वाद किस रूप से संजीव सिंह पर मिलता है और कितना लीड से वो जीत करते हैं, यह देखना होगा। चुनाव से जुड़ी और मतगणना से संबंधित सभी खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।